नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है and I hope all of you are healthy and happy. The schools have reopened after a long summer break and the new academic year has begun. तो आज मैं PTM यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग से जुड़ी हुई कुछ बातें शेयर करूंगी। आम धारणा ये होती है कि पेरेंट टीचर मीटिंग बच्चों की खामियों को उजागर करने के लिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। It is a short meeting between the parent and the teacher to discuss the overall progress of the child at school and to find solutions to academic and behavioral problems, if any. Today I am going to suggest ways that you can make the most of PTM so that both the sides, the teacher and the parent, share a win-win situation and especially your child. तो आज का ये एपिसोड 2 भागों में बटा है। पहले भाग में बताऊंगी कि पीटीएम से पहले कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए और दूसरे भाग में पीटीएम के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नीचे दी गई घंटी को बजाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अधिकतर स्कूल्स में स्कूल डायरी के एकेडमिक कैलेंडर में ही पेरेंट टीचर मीटिंग का डेट और टाइम मेंशन किया रहता है। जनरली ये मीटिंग सितंबर या अक्टूबर के महीनों में कंडक्ट किया जाता है। तो इस हिसाब से अभी आपके पास 4 महीने हैं पेरेंट टीचर मीटिंग की तैयारी करने के लिए। तो तैयारी में सबसे पहली और जो मुख्य बात है वो ये कि बच्चे का स्कूल डायरी रेगुलरली चेक करें और उसे साइन करें, क्योंकि डायरी ही वो माध्यम है जिससे पेरेंट्स को बच्चे और टीचर के बीच के रिश्ते के बारे में पता चलता है और बच्चे को भी ये एहसास रहता है कि उसके काम पे नजर रखा जा रहा है, साथ ही उसके काम को सराहा भी जाएगा, क्योंकि डायरी में न सिर्फ नेगेटिव बल्कि पॉजिटिव रिमार्क्स भी रहते हैं। तो डायरी को रेगुलरली चेक कीजिए और उसे साइन कीजिए। दूसरा पॉइंट ये कि डायरी के साथ साथ बच्चे के नोटबुक्स और बुक्स को भी रेगुलरली चेक कीजिए। नोटबुक्स खोल के देखिए कि बच्चे ने क्या लिखा है, क्लास वर्क कंप्लीट किया है या नहीं, होमवर्क ठीक तरीके से नोट डाउन किया है या नहीं। अगर टीचर ने करेक्शन किया है तो बाय चांस हो सकता है कि टीचर की तरफ से कोई चूक रह गई हो, तो उसको भी आप अपने नोटपैड में नोट कर लें और पीटीएम के दौरान आप इस पॉइंट को डिस्कस कर सकती हैं। कॉपी किताब के साथ साथ बच्चे के स्कूल बैग को डेली चेक करना ना भूलें। इससे बच्चे की संगति और काफ़ी सारी गतिविधियों के बारे में पता चलता है, जिसको आप पीटीएम के दौरान टीचर के साथ कंफर्म कर सकती हैं। थर्ड पॉइंट, गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर चाइल्ड अबाउट हिज स्कूल, हिज क्लासरूम, हिज टीचर in a very light and friendly conversation without making it very obvious. That means अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, खेलिए, टीवी देखिए और उसी दौरान बातों बातों में आप बच्चे से ये पता कर सकती हैं कि स्कूल में क्या चल रहा है। तो इस तरीके से पूरे 4 महीने का रिकॉर्ड आपके पास रहता है कि बच्चे ने स्कूल में क्या किया और उसका प्रोग्रेस कितना हुआ। तो इस बेसिस पे आप पीटीएम में अपना पक्ष रख सकती हैं और टीचर भी आपको सीरियसली लेगी, क्योंकि उसे भी लगेगा कि ये पेरेंट बहुत जागरूक है, बहुत सीरियस है अपने बच्चे के बारे में। तो इसलिए पीटीएम के पहले ये सारी तैयारी जरूर कर लें। और अब आती हूँ कि स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, समय का पालन करें। बी ऑन टाइम। जिस तरह से आपको अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार रहता है, ठीक उसी प्रकार दूसरे पेरेंट को भी उनकी बारी का इंतजार रहता है। तो इसलिए अपना डिस्कशन शॉर्ट और क्रिस्प रखें और टू द पॉइंट बात करें। और अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आपके पास किन किन विषय पे बात करना है उसका लिस्ट ऑलरेडी तैयार होगा, तो इस वजह से समय कम लगेगा।
पेरेंट टीचर मीटिंग में माता और पिता दोनों की उपस्थिति बहुत जरूरी है। Unless you're a single parent, grandparents can never be a substitute for parents. इसलिए नाना नानी, दादा दादी, भैया या दीदी को पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए ना भेजें. It does not help in solving the problem, rather worsens the situation. So if one decides to be parents, be sure to give your 100%. तीसरा पॉइंट, be a good listener. And this goes for both the teacher and the parent. एक दूसरे की बात को ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए. Parents should be open to teachers' feedback as he or she only has the best intentions for your child. Do not be on the defensive about your child. Do not underestimate your child's intelligence as they are very smart and observant to sense the rift between their teacher and parent and try to take undue advantage of the same. Similarly, the teacher should also understand the problems of a mother parent, as in most homes, it's the mother who is responsible to take care of the child's schoolwork. Do not blame her for the child's below average performance. Instead, give her a pat on the back saying you're always there to help her out. Do not argue or cross the limit. हर समस्या का समाधान आदर पूर्वक बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सकता है. If either of you are crossing the line, immediately cut down the conversation and move on. Never make it an egoistic issue. Act matured and intelligent. एक पेरेंट होने के नाते ये समझना ज़रूरी है कि टीचर भी इंसान हैं. आप एक को संभालने में परेशान हो जाते हैं, उन्हें 40-50 बच्चों को संभालना पड़ता है. Join hands with the teacher and build a good rapport. You shall reap great benefits. ये सारी बातें मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे बता रही हूँ. I am sharing my experience not only as a parent but also as a teacher. और टीचर को भी पेरेंट की अपने बच्चों के प्रति भावनाओं को समझना चाहिए. A good PTM will be fruitful only through healthy discussion and a plan of action that should be put in place for execution. PTM के दौरान कौन कौन से सवाल पूछने चाहिए? Make a list of questions that you would like to ask as a parent, such as how is my child doing socially? पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि बच्चा कितना हेल्पफुल है, कितना फ्रेंडली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए कितना सक्षम है, टीम वर्क स्पिरिट, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, ये सारे गुण बच्चों में बचपन से ही अगर विकसित किए जाए तो ये आजीवन फलदायक सिद्ध होते हैं. ऐसे बच्चे फेलियर्स यानी कि विफलताओं को बहुत स्मार्टली और स्ट्रेस फ्री तरीके से हैंडल कर पाते हैं. Such children are very confident and are great achievers. If your child is an introvert, discuss it with the teacher, ways for him or her to open up. और भी बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बच्चे का स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या है टीचर के हिसाब से. Is my child willingly participating in class discussion and activities? What can we do at home as a parent to maintain the expectations academically? Which subjects are more challenging for my child and how can we help him overcome those challenges? Does my child have problems socializing with peers? Parent-teacher relationship go hand in hand. It is very important for you both, that is the teacher and the parent, to know that both of you want the very best for the child. Do not think yourself to be on the other side of the fence. अपने आप को बाढ़ की दूसरी तरफ ना समझें. So be very clear to work together as a team to help the child in the best possible manner. Thanks for watching और उम्मीद करती हूँ कि ये सारी बातें और टिप्स आपको अगले PTM में काम आ सकेंगी. तो अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलती हूँ अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय.